नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इस वक्त मुख्यमंत्री इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि औपचारिकता बाकी है, राजभवन जाने वाले हैं। इस्तीफे की जो पेशकश उन्होंने की सोशल मीडिया पर लाइव के जरिए, अब वो औपचारिकता निभाएंगे। जो पत्र है वो राज्यपाल को सौंपेंगे। तो उनके आवास के बाहर, मातोश्री के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। हलचलें यहाँ पर आपको सबसे पहले हम तस्वीरों से दिखा देते हैं किस तरह से उनका कॉन्वॉय रेडी है। किसी भी समय यहाँ से उद्धव ठाकरे निकल सकते हैं राजभवन के लिए, और राजभवन पर भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनके पास भी आगे चलेंगे। लेकिन आज बता दें किस तरीके से महाराष्ट्र के महाभारत का कवरेज जो लगातार 9 दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं, आज सबसे बड़ी हलचल तब रही जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोशल मीडिया पर लाइव आए और उन्होंने कहा कि वो अब अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत ही भावुक अंदाज में उन्होंने बात अपनी सामने रखी कि किस तरह से उन्होंने जिसको आगे बढ़ाया। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया कि रिक्शा वाले, पान वाले, जिनको एक बड़ा ओहदा पार्टी ने दिया, आज उन्होंने ही पार्टी को किस तरह से तोड़ा, तो अपनों से ही वो किस तरह से टूटे, उसकी तमाम उन्होंने बातें की और कहा कि जो दूसरे हैं वो आके मुझे हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन जो अपने हैं वो मुझे तोड़ चुके हैं और ये गलती कहीं ना कहीं मेरी है। तो ये जिम्मेदारी लेते हुए मुझे इस पद पर रहने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसके कुछ समय पहले की घटनाक्रम क्या रही? बीजेपी अचानक से देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाते हैं, वहां पर मीटिंग करते हैं, मुंबई आते हैं और राजभवन जाकर कहते हैं फ्लो टेस्ट होना चाहिए। राजभवन से अगले ही दिन सुबह में, यानी कि आज, ये चिट्ठी आ जाती है कि आप बहुमत साबित करें, फ्लो टेस्ट होगा, और उसके खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर मुहर लगा देती है और उसके बाद उसी समय पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो जिरह थी 5 बजे के आसपास होने वाली थी, उसी समय एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग सरकार की तरफ से हुई और उद्धव ठाकरे, जो अमूमन हम देखते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें शामिल होते हैं, आज वो खुद वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि फ्लो टेस्ट का शायद वो सामना न करें क्योंकि उनके पास आंकड़ा नहीं है, वो शायद इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आज कई फैसले कैबिनेट मीटिंग में लिए गए और इस वक्त की तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा देते हैं। उद्धव ठाकरे यहां पर आप देखें किस तरह से हलचल तेज हुई है। उद्धव ठाकरे यहां से निकल रहे हैं राजभवन के लिए। तो कैबिनेट मीटिंग में उद्धव ठाकरे जब पहुंचे थे तो ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि शायद वो उस वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई अहम फैसले, सरकार की जो आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई, कई अहम फैसले वहां पर लिए गए और उसमें सबसे बड़ा अहम फैसला रहा औरंगाबाद जिले का नाम बदलना, उस्मानाबाद का नाम बदलना, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलना, जिसकी मांग लगातार शिवसेना विधायकों की तरफ से अपने ही खेमे से हो रही थी। बीजेपी इसके समर्थन में थी, लेकिन एनसीपी, कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन आज वो कैबिनेट मीटिंग में वो फैसले लिए गए और उसके बाद घर पहुंचकर, मातोश्री पहुंचकर, आप सोचिए कि कैबिनेट मीटिंग से निकलकर मातोश्री पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, सोशल मीडिया पर वो 9:30, 9:30 बजे के आसपास वो लाइव गए और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। और देखिए, आपको ये तस्वीरें हम लाइव दिखाएंगे। जो उन्होंने सोशल मीडिया लाइव पे बातें कही वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें लाइव आपको हम दिखाएंगे यहाँ से किस तरह से उद्धव ठाकरे का काफिला यहाँ से निकल रहा है। उनकी गाड़ी बस बाहर आने वाली है। आप देखिए कॉन्वॉय किस तरह से तैयार है। सिक्योरिटी यहाँ पर मीडिया वालों को हटा रही है। काफी देर से, 15 से 20 मिनट से मीडिया को मातोश्री के पास वो नहीं जाने दे रही है। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मातोश्री से। उद्धव ठाकरे राजभवन के लिए निकलते हुए और अपने इस्तीफे को सौंपेंगे राज्यपाल के सामने। राजभवन में आपको बता दें शिवसेना नेता वहां पर पहले से ही मौजूद हैं और उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में राजभवन पहुंचने वाले हैं, मातोश्री से निकल रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे भावुक होते हुए उन्होंने आज कहा कि उनके कई अच्छे कामों को नजर लगी। बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमने रिक्शे वाले, पान वाले को मंत्री बनाया, ये लोग बड़े हुए और हमें भूल गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों को जो कुछ दिया जा सकता था वो हमने दिया, लेकिन अब वही लोग नाराज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनसे धोखे की आशंका थी वो तो साथ रहे। उन्होंने शुक्रिया अदा किया शरद पवार का, सोनिया गांधी का। उन्होंने इसके बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो अब ऐसे समय में जब उनके पास कोई नहीं है तो वो फ्लो टेस्ट का सामना आखिर क्यों करेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने एक भावुक स्पीच के बाद, संबोधन के बाद उन्होंने कह दिया कि अब वो मुख्यमंत्री पद पर कायम नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रात 9 बजे अपने फैसले में फ्लो टेस्ट के राज्यपाल के आदेश पर मुहर लगाई, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब फ्लो टेस्ट की जरूरत नहीं है।
और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मातोश्री से हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी मीडिया को हटाते हुए और बीते 20 मिनट से वो बिल्कुल भी करीब नहीं आने दे रहे हैं मीडिया वालों को मातोश्री के। और चूंकि अब उद्धव ठाकरे निकल रहे हैं तो किसी भी कैमरामैन की मौजूदगी मातोश्री के पास सिक्योरिटी उसकी इजाजत नहीं दे सकती। और काफिला निकलते हुए लाइव तस्वीरें आपके पास NDTV पर इस वक्त लाइव तस्वीरें मातोश्री से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला मातोश्री से निकल चुका है। अगले कुछ समय में राजभवन में पहुंचेंगे और मीडिया कोशिश करते हुए कि इस्तीफा सौंपने से पहले अगर वो बात कर लें और ये कोशिश तो यहाँ पे पुलिस हमें रोक रही है। इसकी इजाजत जी इसकी इजाजत मीडिया वालों को नहीं दी जा रही है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग कि कैमरे में उनकी तस्वीर कैद हो। जिस तरह से उन्होंने भावुक संबोधन किया सोशल मीडिया लाइव पर और वही चीजें जो वो कहते आए और एक अपील भी जो उन्होंने की थी अपने विधायकों से कुछ ही समय पहले जो वो खत उन्होंने लिखा था कि ऐसी कोई भी परेशानी या दिक्कत थी तो आप आकर मुझसे यहाँ पर बात करते, आपको गुवाहाटी जाने की या सूरत जाने की जरूरत नहीं थी। और उन्होंने वही कहा जब अपनों ने ही हमें तोड़ा तो हम क्या कर सकते। उद्धव ठाकरे खुद गाड़ी चलाते हुए आप देखें, उद्धव ठाकरे निकल चुके हैं मातोश्री से, खुद गाड़ी चलाते हुए, खुद ड्राइव करते हुए उद्धव ठाकरे का काफिला निकल चुका है, उनका कॉन्वॉय निकल चुका है। राजभवन अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। आप लोग कौन है? शिवसैनिक। बात करेंगे, एक सेकंड बात करेंगे। क्या कहेंगे? शिवसैनिक है यहाँ पे, हम बात करने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे आप क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? चलिए, हमने शिवसैनिक यहाँ पर इकट्ठा थे तो बात करने को तैयार नहीं है। अब आपको सीधे हम सुनाते हैं कि जब सोशल मीडिया पर लाइव थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने क्या कहते हुए ये कहा कि अब उस पद पर वो कायम नहीं रह सकते हैं। आपको सुनाते हैं उनका संबोधन। मला मुख्यमंत्री पद सोडण्याची खंत अजिबात नाहीये, कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा होती नव्हती हे तुम्हाला माहिती आहे। तुम्ही चांगलं ठाकरे कुटुंबियांना चांगलं ओळखता। आम्ही कुठेही हापापले होऊन जात नाही। आम्ही जे काय करतो ते साध्या शिवसैनिकासाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हिंदूंसाठी आम्ही करतो। मग उगाच गोळ्याच्या ढेपेला मुंगळा चिकटून बसतो तसं चिकटून बसणारा मी नाही। मी गेल्या बुधवारीच आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्षा हे निवासस्थान, शासकीय निवासस्थान सोडलं, माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो, आपल्या मातोश्रीमध्ये आलो। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। तो आपने सुना इस वक्त उद्धव ठाकरे को जो 9:30 बजे सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने संबोधन किया और ऐलान किया कि वो अपने पद पर अब कायम नहीं रहेंगे। और अभी इस्तीफे की पेशकश उन्होंने करने के बाद अब वो राज्यपाल के पास जा रहे हैं। और वहीं पर राजभवन के बाहर मेरे सहयोगी सुनील सिंह मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुनील जी, मातोश्री से निकल चुके हैं उद्धव ठाकरे? बिल्कुल पूजा, यहाँ पर मैं राजभवन के पास हूँ और देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ही इंतजार हो रहा है। उनके 3 सहयोगी जो मंत्री अनिल परब हैं, विधान परिषद के उपसभापति नीलम गोरे हैं और साथ में मिलिंद नार्वेकर हैं, ये तीनों उनके बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। राज्यपाल भी इंतजार कर रहे हैं। ये राजभवन है और मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इसलिए आप देखिए कि कितना तगड़ा यहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस के बल लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, रस्सी लगाई गई है ताकि कोई बीच में ना आए। बहरहाल जो उनके नेता इंतजार कर रहे हैं, इंतजार हो रहा है उद्धव ठाकरे का, मुख्यमंत्री का। जिस तरह से उन्होंने फेसबुक के लाइव पे ऐलान किया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो उसकी औपचारिकता जो है यहाँ पर आकर राज्यपाल के हाथ में इस्तीफे का पत्र देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दिया है और विधान परिषद सदस्य से भी इस्तीफा दिया है, तो स्वाभाविक तौर पर एक उत्सुकता यहाँ पर है और उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल अभी चूँकि वो मातोश्री से निकले हैं तो यहाँ पहुँचने में कम से कम आधे घंटे का वक्त लगेगा। बहरहाल यहाँ पर अभी से सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, लोग इंतजार कर रहे हैं और अंदर उनके जो नेता है उनकी आगवानी के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद है। जी सुनील, और वो तस्वीरें भी याद आती हैं जब वर्षा बंगलों से निकलकर वो मातोश्री पहुंचे थे। इस तरह की भीड़ थी कि उनका काफिला आगे नहीं बढ़ पा रहा था और इस वक्त वो जब इस्तीफा दे चुके हैं तो यहाँ मातोश्री के बाहर
आप देखें मीडिया की सिर्फ मौजूदगी है, कुछ सैनिक जो थे वो भी शायद बात करने को इस वक्त राजी नहीं है। तो वो तस्वीरें और आज की तस्वीरें, कौन बचा उनके पास? देखिए वो जो था वो भी एक भावुक क्षण था वो भी। और उस दौरान दरअसल एक चूँकि वो पहली बार ऐसा हुआ था कि वो भले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन जो एक संकट आया था उनके खिलाफ उनके पार्टी में और 39 बागियों ने बगावत कर दी थी, तो उसको लेकर उन्होंने जो भावुक अपील की थी उसका एक असर वहाँ पर दिखाई पड़ा था। और चूँकि सरकारी निवास जो था मुख्यमंत्री का छोड़कर वो अपने मातोश्री में जा रहे थे, तो एक सैनिकों में जो एक रोष था और उनको जो एक समर्थन दिखाना था वो उन्होंने दिखाया वहाँ पर। और उस तरह की एक तरह से एक अपील भी उस तरह की थी। तो बड़ी संख्या में वहाँ पर वर्षा में भी शिव सैनिक पहुँचे हुए थे उनके समर्थन में। रास्ते में भी वर्ली में भी हज़ारों की संख्या में थे। उसके बाद मातोश्री में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। खुद जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं वो उनकी गाड़ी नहीं जा सकी, वो पैदल उतरे और चलकर लोगों से मिलते हुए अभिवादन करते हुए गए थे। लेकिन आज के जो मन है, आज भी लगभग वही क्षण है, भावुकता की अपील है। लेकिन साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में कहा था फेसबुक लाइव में कि शिव सैनिकों को किसी भी तरह का विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से बात हो रही है कि भाई CRPF लगा दी जाएगी, मिलिट्री भी ला सकते हैं, एक हिंसा की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, तो ऐसा कुछ होता है तो मेरे सैनिकों पर ही, शिव सैनिकों पर ही जाकर कुछ केस होगा। तो मैं ये सब नहीं चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था मेरी वजह से ख़राब हो या फिर तो इसलिए उन्होंने ये बड़ा निर्णय लिया है। तो उन्होंने साफ तौर पर एक इशारा किया था कि बहुत लोगों को अब सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब चूँकि ये खबरें वो वहाँ से यहाँ पर आएंगे राजभवन, ये भी जो है इस तरह का एक संदेश नहीं गया था दरअसल। और रह के एक आशंका थी कि वहाँ यहाँ आएंगे या फिर जो नेता हैं वही इस्तीफा यहाँ पर सौंप देंगे, लेकिन अब वहाँ से निकल चुके हैं। तो ये जानकारी भी बहुत लोगों को नहीं थी। वरना जरूर है कि जो शिव सैनिक हैं, कट्टर शिव सैनिक अभी भी उनके साथ है बड़ी संख्या में, पार्टी उनके साथ है बड़ी संख्या में, तो ज़रूर उन्हें देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए उनके समर्थन में उतर सकते थे। लेकिन इस तरह की एक आह्वान या अपील होती तो हमें वो दिखाई पड़ता। चूँकि आज इस तरह की कोई आह्वान और अपील नहीं है, उन्होंने सबसे शांति बनाए रखने के लिए कहा है, इसीलिए सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। और इस बात से कहीं ना कहीं पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। और लेकिन यहाँ पर चूँकि जो आसपास के लोग रहते हैं, राजभवन यहाँ पे आने वाले हैं, तो मीडिया का जमावड़ा देखकर कुछ लोग बड़ी संख्या में जरूर आ गए हैं, लेकिन ये संख्या बहुत ही नगण्य है। लेकिन ये जो लोग हैं एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये तमाशबीन है, जो कि मीडिया को देखकर और यहाँ पे मुख्यमंत्री आने वाले इसलिए आए हुए हैं, कोई उनके कट्टर शिव सैनिक के समर्थक नहीं है। बिल्कुल शांतिपूर्ण भी हो रहा है, क्योंकि आप एक वजह ये भी बता रहे हैं कि खुद उद्धव ठाकरे ने अपील भी की थी कि लोग शांति बनाए रखें शिव सैनिक। लेकिन जिस तरह से हम देखते आ रहे थे तस्वीरों में कि किस तरह से कई शिव सैनिक रोते हुए भी दिख रहे थे, जिस स्थिति में ये पार्टी नजर आ रही है शिवसेना अभी जमीन पर। लेकिन आगे इसके अस्तित्व को लेकर अब तो और कई सवाल हैं, क्योंकि अब तो उद्धव ठाकरे के पास आंकड़े नहीं बचे और नेता भी नहीं बचे। समझ नहीं आ रहा है कि अब किस तरह से आगे का जो भविष्य है उद्धव सेना का वो क्या होगा। तस्वीरें और समझ में आएंगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट जो इस वक्त गोवा में है, अब चूंकि फ्लो टेस्ट होने के आसार नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो गोवा में जो इतने विधायक हैं वो कब आएंगे मुंबई, और आने के बाद उस बीच में बीजेपी बताया जा रहा है कि कल सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंच सकती है। लेकिन उसमें एकनाथ गुट के जो विधायक हैं उनके साथ बनाने का दावा किस तरह से पेश होगा, क्योंकि उन्हें मर्ज करना होगा, शामिल होना होगा। तो क्या अपनी आइडेंटिटी खत्म करके वो शामिल होने को राजी होंगे, क्योंकि वो भी शिव सैनिक होने का दावा ठोक रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने भी आज अपने संबोधन में, जब वो सोशल मीडिया पर लाइव, तो उन्होंने कह दिया कि शिवसेना कहीं नहीं जाएगी, शिवसेना हमारी है। तो अब पार्टी की जो लड़ाई है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी वो देखना होगा। इसी बीच बीजेपी के खेमे में किस तरह से आज हलचल बढ़ गई, इस इस्तीफे के साथ ही, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। ताज प्रेसिडेंट होटल, जहां पर बीजेपी ने अपने 106 विधायकों को रखने की बात कही थी, क्योंकि फ्लो टेस्ट के पहले वो अपने विधायकों को जोड़कर एक होटल में अलग से रखना चाहती थी। सबको बुलाया जा चुका था, काफी समय पहले से ही ये तैयारियां थी। उन विधायकों को बोल दिया गया था कि उन्हें मुंबई आना है, और आज इसी होटल में वो रुके हुए थे। तो यहाँ पर विधायकों की बैठक बुलाई, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे, और जैसे ही इस्तीफे का ऐलान यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर किया, वहां पर जश्न की तस्वीरें हमने देखी, उनको मिठाइयां खिलाई गई देवेंद्र फडणवीस को। और उसके बाद कुछ नेता मीडिया से भी बात करते हुए नजर आए, आपको सुनाते हैं। वो पहले ही होना चाहिए था। उनको मालूम था कि कल वो हारने वाले हैं, उनको मालूम था कल बेइज्जती होने वाली है, इसके वजह से उन्होंने आज राजीनामा दे दिया।
ये क्या खुशी से दिया नहीं है, कल हार होने वाली है, इज्जत जाने वाली है, इसलिए आज राजीनामा दे दिया है। देखिए एकनाथ शिंदे जी ये हम स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों में तैयार हुए एकनाथ शिंदे जी है। उन्होंने बाला साहब की शिवसेना को बचाया है। जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाके उद्धव जी खत्म कर रहे थे, वही शिवसेना को एकनाथ शिंदे जी ने बचाया है और अभी आगे शिवसेना को आगे जाने का काम ये एकनाथ शिंदे जी जरूर करेंगे, इतना मेरा विश्वास है। महाराष्ट्र के हित के लिए उन्होंने इस 7 दिन के नाट्य के बाद जो निर्णय माननीय राज्यपाल ने दिया, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद फ्लोर टेस्ट पर नहीं जाते हुए राज्य का सम्मान करते हुए अपने विधायक हमारे साथ नहीं है उसका मान रखते हुए रिजाइन किया, उसका हम स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि उनके निर्णय से महाराष्ट्र का सम्मान उन्होंने किया है और आने वाले दिनों में जो महाराष्ट्र चाहता था कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। स्वागत है। वो तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। उद्धव ठाकरे अब से कुछ देर पहले जब मातोश्री से वो निकल रहे थे, खुद गाड़ी चलाकर वो पहुंचे हैं, राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए और जो औपचारिकता है इस्तीफा सौंपने की वो इस वक्त वो पूरी करेंगे। खुद गाड़ी चलाते हुए हमने दिखाया कि किस तरह से उनका पूरा कॉन्वॉय जो है बहुत समय से यहां पर तैयार था, मीडिया को दूर कर दिया गया था और 20 मिनट पहले लगभग वो यहां से निकले हैं। उनका काफिला राजभवन में लगभग पहुंचने ही वाला होगा। तो उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे चुके। आ रही है। कोई बचा ही नहीं है। महाजन जो है आपको बताऊंगा, मैं आज कुछ नहीं बता पाऊंगा, कल बताऊंगा भाई सबका। कल संदीप आना यार, आगे अच्छा अभी इधर चल फटाफट। आपने कहा कल तक बताएंगे क्या? कल आपको सब बताएंगे, कल सब बताएंगे। बस हो गया। तो इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे किस तरह से यहां से निकले हैं राजभवन के लिए। अब से कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले होंगे क्योंकि सीएम का काफिला है तो उनको रास्ते में कहीं वो ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। उन्हें सीधे पहुंचने में अब से कुछ ही समय लगेगा, वो पहुंच जाएंगे वहां पर और उनके जो शिवसेना के कुछ नेता हैं वहां पर पहले से ही पहुंचे हुए हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी खेमे में हलचल है। जश्न की वहां पर तस्वीरें हैं, मिठाई खिलाते हुए देवेंद्र फडणवीस को भाजपा के नेता और तमाम विधायक जिनको आज 5 सितारा होटल में रखा गया था फ्लोर टेस्ट के पहले। तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां कर ली थी और बीजेपी की तैयारियां तो काफी पहले से चल रही थी। लगभग हम 3 से 4 दिनों से पहले ही ये चीज रिपोर्ट कर रहे थे सूत्रों के हवाले से, जहां उनके विधायकों को ये कह दिया गया था कि आपको मुंबई आना है, तैयार रहें। और आज तमाम जो विधायक हैं उनके लिए व्यवस्था की गई कि वो एक साथ एक होटल में रहें और ताज प्रेसिडेंट होटल जो ये कप परेड में है मुंबई के इलाके में, वहां पर तमाम विधायक थे। तो उनके विधायकों के साथ एक बैठक हुई देवेंद्र फडणवीस की, वो पहुंचे थे वहां पर और जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान किया उसके बाद जश्न की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। और सोहित मिश्रा मेरे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। सोहित,
तमाम कई एक्सक्लूसिव बातचीत आप कर रहे हैं और खासतौर से ऐसे वक्त में एकनाथ शिंदे गुट के जो तमाम विधायक हैं उनसे बातचीत अहम हो जाती है। कुछ देर पहले आपने दीपक केसरकर से बात की है, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं। उन्होंने एक बात आपको बताई, गोवा से वो लौटने की अभी तक में कुछ क्लैरिटी उस पर नहीं है, कल आएंगे कि नहीं आएंगे। साथ ही उन्होंने संजय राउत को लेकर कहा कि किसी पार्टी के ऐसे प्रवक्ता नहीं होने चाहिए जिस तरह से उन्होंने पार्टी को तोड़ा है। उस बातचीत का कुछ अहम हिस्सा बताएंगे। बिल्कुल। देखिए पूजा, जो उन्होंने बातचीत की, सबसे पहले मैंने यही कहा कि अभी आप लोग गोवा पहुंचे और जब आप हवा में थे तब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, तो उन्होंने कहा हमें इस बात की खुशी नहीं है, हम नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री एनसीपी और कांग्रेस से लड़ रहे थे और हम उनसे हमारी लड़ाई थी, जिसकी वजह से हमने हमारा लीडर खो दिया। इसके अलावा जिस तरह से आपने संजय राउत का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि संजय राउत दिन रात उठकर जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ बोला करते थे, उसकी वजह से राज्य और केंद्र के बीच में एक बुरा संपर्क बन गया, जिसकी परेशानी हम लोगों को होने लगी। एक अहम बात मुझे जो उन्होंने कही वो यह है कि अभी तक तो एमएलए नाराज थे, ऐसे कई एमपी भी हैं जो नाराज हैं, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी कि क्या सांसद भी नाराज हैं जिस तरह से अभी फिलहाल माहौल चल रहा है। तो ऐसे कई तमाम चीजें हैं पूजा, जिसे लेकर हम लगातार जो सवाल है वो पूछते रहेंगे और इसे लेकर किस तरह से क्या कुछ किया जाता है ये देखना काफी अहम हो जाएगा फिलहाल के समय में। पूजा ये भी देखिएगा कि मुंबई को कब आएंगे वो मैंने पूछा, उन्होंने कहा मुंबई आएंगे, लेकिन इस पर अब एक बैठक होगी, बैठक में पहले एकनाथ शिंदे नेतृत्व करेंगे, उसका वहां पर स्ट्रैटेजी तैयार होगी, जिसके बाद ये ऐलान करेंगे कि कब मुंबई आएंगे, लेकिन बहुत जल्द सरकार बनाएंगे। तो क्या बहुत जल्द सरकार बनने जा रही है ये देखना होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये एकनाथ शिंदे ऐलान करेंगे। साथ ही साथ एक अहम सवाल जो आपने वापस संजय राउत के बारे में बता, तो एक अहम बात जो उन्होंने कही कि रोज शाम को संजय राउत गाली दे रहे थे, लोग परेशान हो गए थे, हमने प्रार्थना की थी कि ऐसा प्रवक्ता किसी पार्टी को ना मिले। और जब मैंने पूछा कि क्या आप लोग उद्धव ठाकरे से बात करें, उन्होंने कहा कि वो एकनाथ शिंदे का ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बात होगी। हमने बहुत बार बोला, रिक्वेस्ट किया, कल आखिरी दिन तक कोई चर्चा नहीं हुई। उद्धव ठाकरे ने जरूर आह्वान किया, लेकिन उन्होंने एमबीए का साथ नहीं छोड़ा जो हमारी मांग थी, अभी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो इस तरह की बातें उन्होंने फिलहाल हमसे बातचीत में की एक्सक्लूसिवली, जिस तरह से वो अभी कुछ समय पहले गोवा पहुंचे हैं और अभी वो जा ही रहे हैं होटल में, उसके बीच में ये बातचीत उन्होंने की है। जी सोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अहम बातचीत के कुछ हिस्से जो सोहित ने बताए हैं, हालांकि कुछ सोहित को मैं साफ से नहीं सुन पा रही थी तकनीकी कारणों की वजह से, लेकिन ये जरूर समझ में आया है कि गोवा से मुंबई आने की जो तैयारी कल सुबह की थी, फिलहाल उस पर कुछ साफ स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की एक बैठक होगी इनके साथ, वो बताया जा रहा है, क्योंकि अब इस्तीफा दे चुके हैं तो फ्लोर टेस्ट के कोई आसार नहीं है। तो ऐसे में वहाँ कुछ बैठक हो सकती है, उसके बाद सरकार गठन को लेकर क्या आगे कदम होंगे वो देखना होगा, क्योंकि तकनीकी कुछ यहाँ पे अड़चनें भी आ सकती हैं कि क्या शिवसेना से निकलकर पूरी तरह से वो बीजेपी में विलय कर पाएंगे, मर्ज कर पाएंगे, वो देखना होगा, क्योंकि बीजेपी की तैयारी पूरी है और ये भी कहा जा रहा है कि कल सरकार बनाने का दावा वो पेश कर सकते हैं राजभवन पहुंचकर। देखते हैं आगे एकनाथ शिंदे गुट से और क्या जानकारियां आती हैं और बीजेपी से निकल क्या खबरें आती हैं। तो कल भी महाराष्ट्र की सियासत की जो हलचल की खबरें हैं वो आगे बनी रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी हलचल आज यही रही कि सीएम पद से इस्तीफा उद्धव ठाकरे दे चुके हैं। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए एबीपी इंडिया पर बने।